बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बानी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स का 6 रुकनी बोर्ड बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 2 रोज में बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई को आज अस्पताल मुंतकिल किए जाने की खबर सबसे पहले ARY न्यूज ने नशर की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली पर मुशावरत की गई। पुलिस के सीनियर अफसरान की IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। बानी के अस्पताल मुंतकली के बाद कोई अस्पताल के बाहर जाएगा तो उसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं होगा। असद कैसर का एक्स पर पैगाम, कहा पीटीआई कारकुनान से अपील है कि नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें। कारकुनान अस्पताल के बाहर जमा होने से गुरेज और बानी की सेहत और इलाज के लिए दुआ करें। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। कहा उम्मीद है ऑफर सिर्फ जुबानी हद तक नहीं होगी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा यह अच्छा आगाज हुआ है। पार्लियामान में मुश्तरका किरदार अदा करना चाहते हैं। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त अजाब बन चुकी है। हम तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ जितना मर्जी नाटक कर लें, पेट्रोल की कीमत कम करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा हमारे पास इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत ने डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था गुलाम की पहाड़ियों पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेंगे। कराची में मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ नर्सरी के करीब शारा फैसल पर एहतजाज। नर्सरी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का मीर रज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर सख्त तरीन माशी पाबंदियों का ऐलान। कहा बड़े पैमाने पर माशी जंग से ईरान तनहा रह जाएगा। ईरान को मालियाती और कारोबारी सहूलत देने वाले मुल्क को नताइज का सामना करना पड़ेगा। हवाई अड्डों के जरिए ईरान को लाइफलाइन फराहम करने वाले नताइज भुगतेंगे। इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया, ईरान को शिकस्त देने के लिए अमरीका के साथ खड़े हों। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी अमरीकी माशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका गैर मामूली कर्जों और बढ़ती शरह सूद तले पिस रहा है। अमरीकी माशी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर की खुदमुख्तारी के लिए खतरा है। Confusion around the daily price announcement. That's not the end game. The end game is deregulating it. Prices even today are being settled on the basis of a 7-day moving average. मुझ पर तनकीद करने वाले कहते हैं रोज पेट्रोल की कीमतें बदलता हूँ। मैं कीमतें नहीं बदलता, मैं सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अब नारमुज के बहरान की वजह से बड़े चैलेंजेस का सामना है। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को फाल किया जा रहा है। इन कंपनीज को पॉलिसीज में तसलसल फराहम करना होगा। हमारा प्लान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करना है। हुकूमत ने डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। एक
बुजुर्ग को सहूलत देना, माजूर पेंशनर्स को खिदमत करना, इसकी बहुत तौकीर है। इस जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर एक पेंशनर उनको बैंक के चक्कर उनके खत्म हो जाएं, घरों में बैठकर उनके चेहरे की शनाख्त के जरिए अगर पेंशन उनके अकाउंट में आ जाए, यकीन करें अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएंगे। पेंशनर्स के बैंकों के चक्कर खत्म। वजीर आजम ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, नए बायोमेट्रिक और चेहरे का तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। नए निज़ाम से बुजुर्गों और माजूरों को आसानी होगी, बैंकों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। चेहरे का तस्दीकी तरीकाकार पेंशनर्स का दिलीना मुतालबा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान कराने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ मान ली। बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने की तजवीज़ पर प्लान मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जिम्मेदारी है। पंजाब वो वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी में न सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ है। पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन, RPOs हो, DPOs हो, पुलिस हो, कोई भी हो, सारे डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। हमें जब तक यकीन ना आ जाए हर शहरी महफूज है, नींद नहीं आती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब आ जाए तो मेरा कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता। बारिश के बाद पानी जब तक नहीं निकले कोई वजीर घर नहीं जाता। बाकी सूबों का तो कोई हाल नहीं। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासरा तमाम अफराद के लिए दुआ गो हैं। इंसानी जिंदगियों की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शकील मेमन का कहना है, सियासी मकासद के लिए ऐसी कुदरती आफात को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शिकवा किया, कौमी मीडिया रावलपिंडी में तबाही के तनासुब को मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा है। माजी में कराची की चंद घंटे की बारिश पर मीडिया कवरेज देता था। हर मुतासरा जिंदगी तवज्जो, हमदर्दी और ताउन की मुस्तहक है। रावलपिंडी में चौथे रोज भी बारिश, बरसाती नाले भी भर गए, पानी आबादी में दाखिल, सड़कों पर पानी जमा। फौजी कॉलोनी और पीर वधाई के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। जहलुम में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरात और नारोवाल के नशीबी इलाके भी डूब गए। सवाबी में बारिश के बायस छत गिरने से बाप बेटी जान से गए। निजी फ्लावर मिल्स में बारिश का पानी दाखिल, लाखों रुपए मालियत का आटा खराब। रफीकाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में पानी दाखिल, तलबा को मुश्किलात का सामना।